चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ हम सब ग्रुप डी के सेट को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ग्रुप डी का आज का हमारा सेट है 19/9/2018। एक बात तो हमेशा याद रख लीजिए हमारे प्यारे मित्रों, कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुली पाना है या अगर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट कबाड़ना है, तो उसके लिए एक सेट डेली लगाना बहुत जरूरी है। और काफी पिछले कई महीनों से हम भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा भी सेट एक कंप्लीट हो और साथ में हमारे प्यारे मित्रों का भी एक एक सेट कंप्लीट हो। और इसी प्रयास से हम लगातार एक सेट देने का सोचे हैं। और क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक सेट डेली देना कितना टफ वाली चीज हो जाएंगे, कि पहले सेट देने से पहले सेट बनाना होगा, सेट सॉल्यूशन करना होगा, उसके बाद आपको एक सेट डेली अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे एग्जाम के हिसाब से हम अवश्य ही सोचे हैं, और इस बार तो पीछे हटने वाले हम भी नहीं हैं। तो इसीलिए लगातार एक एक सेट प्रत्येक दिन दिया जाएगा। जैसे आज ग्रुप डी का सेट दिया जा रहा है, तो कभी बीएसएससी के सेट दिए जाएंगे, मतलब एग्जाम को देखते हुए कि कौन सा एग्जाम हमारा अभी नजदीक में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा 19/9/2018 थर्ड शिफ्ट का सेट है। हम इससे पहले रेलवे के और भी सेट दिए हैं। ठीक है, अब चलिए चलिए अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं। अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, एक क्वेश्चन पर ही एक बार फोकस करना है। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण, मतलब उसको उनको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साथ में पद्म भूषण प्राप्त करता उन्होंने रश्टि नामक रचित चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और बैगेट्स इन द वैली जैसे प्रसिद्ध कृतियां लिखी है। किसके द्वारा? तो रस्किन ब्रांड के द्वारा यह चीज लिखे गए थे। इसमें देखिए, इसमें और भी बहुत सारे हम जो लेखक का नाम दिए हैं उसके हम पुस्तक देख लेंगे। जैसा कि यहाँ दिया क्या गया है, चेतन भगत। कौन सा? चेतन भगत। तो हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड हमारे द्वारा लाया गया है, कि मतलब जो महत्वपूर्ण रहे उसका पुस्तक भी पढ़ लेना। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक कौन लिखा? चेतन भगत। उसके बाद रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन 2020, रिवॉल्यूशन 2020 किसके द्वारा लिखा गया? चेतन भगत। देखिए, यहाँ सेट का मतलब ये है कि हम जो प्रश्न पूछा है उसको पढ़ने के अलावा भी और ये भी पढ़ते हुए चलें कि उससे और कौन सा प्रश्न बन सकता है। और ऑलरेडी हम जो सेट सॉल्यूशन करते हैं उसमें उसी स्तर से करते हैं। ठीक है, तो अरुंधति बोस ने, चलिए सलमान रश्दी, तो ये कौन सा था? मिड नाइट्स चिल्ड्रेन, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी, जिसका हिंदी क्या होता? आधी आधी रात के बच्चे। क्योंकि आपसे अगर इंग्लिश ना पूछ के, मिड नाइट चिल्ड्रेन ना पूछ के आधी रात के बच्चे पुस्तक पूछ दे, तो सलमान रश्दी, सलमान रश्दी। मूर का अंतिम आह, मूर का अंतिम आह, मूर का अंतिम आह किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रश्दी के द्वारा। तो क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान रखेंगे? हाफ गर्लफ्रेंड। क्या ध्यान रखेंगे? हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक चेतन भगत। रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी। आधी रात के बच्चे सलमान रश्दी। मूर का अंतिम आह, मूर का अंतिम आह सलमान रश्दी। और यहाँ क्या? द रूम ऑन द रूफ, बैगेट्स इन द वैली जैसे प्रसिद्ध कृतियां किसके लिखी? तो रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि इमेज का पार्श्व, पार्श्व दर्पण छवि, मतलब कहने का मतलब कि जैसे पार्श्व ऐसे होता, IMAGE, तो इमेज का पार्श्व मतलब बाएं का दाएं, बाएं का दाएं, तो इधर है जो इधर आ जाएगा, अर्थात बनेगा क्या? IMA, ठीक है, IMA। उसके बाद ये जो जी है वो इस तरीके के बनेंगे, ऐसे बनेगा, मतलब उल्टा करके हल्का सा बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है जी,
क्योंकि ये वाला भाग पहले शो होगा, ठीक है। और ई है जो इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां अगर दर्पण लगा के देखेंगे तो ऐसे ही उल्टेगा ना, ऐसे ही उल्टेंगे ना। ई है जो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन हम अगर देख रहे हैं तो बी नंबर, कैसा, बी नंबर, जो कि रीजनिंग का स्पेशल क्लास भी हमारे द्वारा लिया जा रहा, जो कि कोडिंग डिकोडिंग अभी फिलहाल हम टाइप 6 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। जल्दी इन सभी में भी पहुंचेंगे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले, तो उसका भी कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के। यहाँ देखिए क्या दिया, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लो। ये कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, अगर स्विमिंग पूल में उतरना है तो उससे पहले निर्देश पढ़ लो। मतलब फिर क्या कहा गया, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। अब एक बात बताइए, अगर वहां पढ़ लेवे लगी कह रहा, तो ये बात तो निश्चित है कि नोटिस बोर्ड जो साटा गया वो पढ़े लिखे लोगों के लिए ही साटा गया, तो ये भी सही होगा। स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं होते हैं, ये भी बात सही है, अंधे नहीं होते। अगर अंधा होता तो वहां माइक लगा के बोलता कि नहीं ऐसे उतरो, ऐसे उतरो, ऐसे उतरो। जब कोई नोटिफिकेशन अगर लिख दिया गया है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले, तो इसका मतलब कि वह पढ़ा लिखा भी है और अंधा भी नहीं, इसीलिए यह दोनों कथन अंतर्निहित लिया है आंसर हमारा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आ जाइए। 4 नंबर क्या कहा जा रहा, लीना एक आहार योजना बनाया कि मतलब कौन दिन भोजन करना, पालन एकदम नियम से, ठीक है, जिसके तहत वह सोमवार और 2 अंतरिम दिन में अंकुरित भोजन का सेवन किया। मतलब सोमवार को किया और 2 अंतरिम दिनों में अंकुरित भोजन, जिसके तहत सोमवार और 2 दिन के अंतरिम दिनों में अंकुरित भोजन सेवन करते हैं। वह कौन सा दिन जिसमें अंकुरित भोजन सेवन नहीं करते हैं, तो सोमवार के बाद मंगले क्यों नहीं करेगा, तो मंगलवार को अंकुरित भोजन नहीं करेगा, बाद की बात छोड़ दीजिए। अब 2 अंतरिम दिन कर रहा, मतलब ई ने किया तो फिर यहाँ बुध को करेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले कौन दिन नहीं किया अंकुरित भोजन, तो मंगल को ही नहीं करेगा। चलिए आ जाइए, परमाणु संलयन, परमाणु संलयन क्रिया होती है सूर्य में, सूर्य में, जबकि जो परमाणु बम फूटता है, परमाणु बम फूटता है उसमें, परमाणु बम जो फूटता है उसमें नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम की खोज किसने के द्वारा किया गया, तो ऑटो हन, ऑटो हन के द्वारा परमाणु बम की खोज किए गए, ठीक है। सूर्य में अगर हम सूर्य की बात करें तो यह नाभिकीय, नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, एक हाइड्रोजन 4 हीलियम में बदलता है, एक हाइड्रोजन 4 हीलियम में बदलता है, तब सूर्य में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होगा, सूर्य में, कहाँ होंगे, सूर्य में। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा, 75 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया, 75 छात्र का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें 39 मैथ में 39, बायो में 32, जबकि 12 इन दोनों में से कोई विषय में भाग नहीं लिया। एक बात बताइए, टोटल विद्यार्थी की संख्या था 75 और उसमें 12 भागे नहीं लिया, तो लिया कितना, तो 3 और इधर हो गया 30, 63 विद्यार्थी भाग लिया, 63। अब 63 विद्यार्थी में 39 को कह रहा मैथ में पास है, अब बायो में 32 को, तो 9 2 11 और 3 3 6 1 7, 71 विद्यार्थी। एक बात बताइए, टोटल 63 को विद्यार्थी था और यहाँ पहुंच गया संख्या 71, मतलब लाजमी है कि इसका सारणी ऐसे बनेगा, ये मैथ होगा, ये बायो होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैथ और बायो दोनों में नंबर लाया होगा, तो अब उसी को ढूंढो। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में लाया, तो इसमें तुम्हें बढ़ कितना रहा, इसमें बढ़ कितना रहा, इसमें दिमाग यही लगाओ कि 63 में 71 में बढ़ कितना रहा, तो 7 एने और 1 एने, मतलब 8 विद्यार्थी ऐसा है, 8 विद्यार्थी ऐसा है जो मैथ और बायो में दोनों में पास है। तो अब स्पेशल मैथ में कितना विद्यार्थी अगर पूछता, तो टोटल मैथ में 39 था, 39 8 इधरे चल गया, तो मैथ में 31 बचता। बायो में कितना बचता था, 8 ही ले लिया, तो इन्हें क्या बचता, 26 विद्यार्थी। अब जोड़ लो 63 आ जाएगा,
31 8 26 को जोड़ेंगे 63, 31 8 मैथ में पास और 26 8 मिला के बायो में पास 32 विद्यार्थी। अब पूछ रहा कितने हैं जो दोनों में भाग लिया, तो 8 विद्यार्थी दोनों में भाग लिया। स्पेशल ये पूछ देता कि नहीं सिर्फ मैथ में पास होने वाले कितने में विद्यार्थी की संख्या, तो 31, सिर्फ बायो में कई विद्यार्थी पास हुआ, तो 26। मतलब यहां से 3 प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। यहां आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। यहां आंसर क्या हो गया, 8 हो गए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहा जा रहा, सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियां का चयन किया। मतलब सामूहिक मतलब जैसे होता है ना फील्ड उल्ड में कहीं प्रदर्शन करना, कोई पार्टी फंक्शन, तो वहां से कुछ लड़कों को लिया गया और कुछ लड़कियों को लिया गया। निष्कर्ष क्या कहता है कि जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं है, ये गलत बात है। अरे वो गाता होगा, उसमें से कौन अच्छा गाता है उसको चुन के लेकर के चला गया कि जो अच्छा गाएगा उसी को लेकर चलेंगे। केवल उन छात्रों का सहयोग करता है, मतलब केवल शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना है। ये भी गलत बात है, सहयोग वाली बात नहीं है। यहां बात यह है कि कौन विद्यार्थी वहां पर जाने के बाद प्रदर्शन अच्छा करेगा, कौन विद्यार्थी वहां जाने के बाद प्रदर्शन अच्छा करेगा, इसलिए चुना जा रहा है। दोनों अनुसरण गलत है, दोनों गलत है। यहां सब गाता है, हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन गाता है उसको ले जाएंगे। वो जरूरी है कि जिसको शिक्षक सहयोग करता है उसी को चुनेगा, नहीं, दोनों गलत। इसीलिए 4 होगा। आइए 8 नंबर प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा, कौन सा पैटर्न मतलब इसी के भांति प्रतीत होता। देखिए यहां सर्कल सटा दिया गया, इसमें देखो कि कहां कहां सटाया गया, जो कि ऐसे जो निशान दिए गए हैं इसके जस्ट ऊपर और नीचे। यहां देखिए सर्कल सटाया ही नहीं गया, यहां सटाया गया है, यहां भी सटाया गया है, यहां सटाया ही नहीं गया। अब ये दोनों में डिसाइड करो, सी और बी में किसमें सटाया गया। देखिए यहां पे तो ठीक है सटाया जो गया है, लेकिन तीर का निशान यहां उल्टा कर दिया गया। देखिए यहां जो इस तरीके जिधर फैलल मुंह है, मतलब दोनों तरफ मुंह का फैलल होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए इन्हें सटलका और देने तीर उल्टा है, इसलिए ई गलत है। यहां देखिए फैलल मुंह दोनों और इधर भी फैलल मुंह, और इसीलिए ये तीर उसी तरफ बना हुआ कि फैलल फैलल देने, अब बाकी दोनों देने सटल है, इसीलिए इसका आंसर क्या लिया, सी लिया है। थोड़ा इन सब चीजों में गौर से देखना होता है, गौर से। आइए 9 नंबर प्रश्न आइए। कविता और निकिता मित्र हैं और वो एक साथ बाजार गए। बहुत अच्छा। कविता अपने सहपाठी से मिलते हैं और अपने सहपाठी को निकिता से अपने भाई, मतलब ये है कौन सहपाठी, कौन कविता, कविता बोलती है अपने सहपाठी से निकिता से कि अपने भाई, मतलब इसका कौन, ये हो गया भाई, अपने भाई के पिता, मतलब ये हो गया फादर, तो इसका भी पिता, इसका भी पिता, अपने पिता के बहन, बहन ये हो गया उसके बहन हो गया, पिता के बहन की पुत्री, बहन की पुत्री। तो देखिए ई इसका बाबूजी, तो ये दोनों को लगा कौन, बुआ, ये दोनों को कौन लगेगा, बुआ। और इसकी बेटी कविता, उसकी सहपाठी से क्या संबंध है, तो ये हो गया क्या कविता, मतलब ये सहपाठी से क्या संबंध है, देखो ना बहन के नहीं संबंध है, अरे चचेरा भाई या बहन, क्योंकि ये कविता उसके सहपाठी, तो या तो अगर ये पुत्री है तो पुत्री है मतलब बहन है, क्योंकि ये हो गए इसके बाबूजी, दोनों का बाबूजी ई हुआ, और इसके बहन तो फुआ हो गए। अब फुआ के बेटी तो क्या होगा, फुफेरी बहन ही न होगा, फुफेरी बहन, जिसको चचेरी भाई बहन भी कहा जाता है। चलिए 10 नंबर में आइए। क्या कहा जा रहा, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं, वंशागत। जैसे की कह रहा प्रजनन मतलब एक जीव अपने जैसे छोटे बच्चे को जो जन्म दिया, छोटे बच्चे को जो जन्म दिया, छोटे बच्चे को जो जन्म दिया,
उसमें विभिन्नता पाई गई है, कुछ विभिन्नता, तो ये वंशागत कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, वंशागत। या अगर कुछ समानता होता तो उसको जेनेटिक्स, उसको भी हम सब कहते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के कारण माँ बाप का शकल बच्चे के शकल, मतलब अर्थात बच्चे का शकल माँ बाप के शकल से मिलता है। और यहाँ कुछ अगर उत्पन्न होने वाले विभिन्नता भी है तो वो क्या है, वंशागत है, ना कि परिवर्तित, संशोधित और कम, ये सब कुछ नहीं। उसको वंशागत कहेंगे। जैसे होता है ना कि पहले व्यक्ति 6-7 फीट के हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कमता जा रहा, तो एक विभिन्नता उत्पन्न होते जा रहा। जैसे पहले जो मनुष्य होते थे उनके पूरे शरीर पर बाल होता था, धीरे धीरे हुआ, देखिए इधर साफ हो जा रहा है, इधर साफ हो जा रहा है उम्र से पहले। तो यही सब है वंशागत, जो विभिन्नता के कारण होती है। ठीक है, 11 के बाद 12 में आइए। खिलजी, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन वंश? खिलजी वंश। जो कि खिलजी वंश के पहले कौन वंश था? तो गुलाम वंश। खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासक रहे। जब गुलाम वंश अंत होता है तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना होती है। कौन वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश के। दिल्ली सल्तनत के सभी वंश, तो गुल खिला तो सुगंध लो, गुल खिला तो सिगंध लो, अर्थात गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, स से सैयद वंश, और फिर एक हुआ लोधी वंश। तो टोटल कै वंश होते हैं? 5 वंश होते हैं। गुल खिला तो सुगंध लो, एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद एक आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे फिर मुगल वंश। मुगल वंश में यहां से क्या हो जाएगा? मुगल वंश में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर में चलिए। 12 में क्या प्रश्न पूछा जा रहा? अगला पद, मतलब यहां पर क्या होगा? जैसे देखिए यहां क्या कहा गया, पहले ऐसे लिख के सी लिख दिया, फिर डबल करके फिर इसके अंदर सी कर दिया, यहाँ आर कर दिया। हम भी कुछ नहीं करेंगे, खाली बॉक्स करके आर लिख देंगे। देखो खाली बॉक्स लिख के आर कौन नंबर में? बी नंबर, इसीलिए बी इसका आंसर लिया गया। 13 नंबर में आइए 12, तो 12 में 2 बढ़ा दिया गया, 14 2 16, 2 4 2 6। ठीक है, पी ओ घटता जा रहा, एन ओ पी हो गया, और क्या 6n, क्या हो गए 6n। इसीलिए कहते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस हमारे साथ भी आप कर लिया कीजिए। करा, एक ठेकेदार 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया और उसने 120 आदमी को काम पर लगा दिया, तो 6 आदमी 120 दिन का काम। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 महीने में ही खत्म करना, तो और कितना आदमी लगाना होगा? 120 तो पहले से लगल है, कितना m और लगाना होगा? इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 6 और ये 30 हो गया, और बराबर 120 प्लस m, 6 तिया 18, 120 और प्लस m, 180 में से इधर 120 आके घट गया, ये 60 है। 60 मजदूर और लगा दो, 60 मजदूर और लगा दो, काम को 4 दिन में निपटा लो। ठीक है, तो यहाँ 60 हो गया, इधर कितना हो गया 60। इधर आ जाइए, दूध और पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध है, मतलब कि ये 4/5 भाग दूध था, मतलब 20 लीटर में, यहाँ देखिए 20 लीटर था, तो 20 में 4/5 भाग दूध था, तो ये 5 चौके भाग, अर्थात 4 चौके 16 लीटर मिल्क था, और उसमें 4 लीटर वाटर था। अब देखिए क्या कहा जा रहा कि यदि 5 लीटर पानी और मिला दे, 16 लीटर दूध रहे दो, 4 लीटर जो पानी था उसमें 5 लीटर तुम और पानी मिला दो, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत जो पूछ रहा। तो एक बात बताइए, यहाँ दूध 16 और इसमें 5 मिला दिए तो ये 9 हो गया। अब इस मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा, तो दूध है कितना?
16 और कुल कितना हो गया 25, तो कुल 25 और परसेंट के लिए 100, 25 चौका 100, 16 चौके 64% उसमें क्या है, दूध है। 64% उसमें क्या है, दूध है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न आ जाइए। क्या कहा जा रहा है, 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 25 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। कैलेंडर का प्रश्न, जो कि अभी हम रीजनिंग में ऐसा नहीं पहुंचे हैं। जैसे देखिए इसमें दिमाग लगाओ कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो एक दिमाग लगाइए कि वही तारीख, साल चेंज, मतलब वही तारीख 2018 में 2019 को कौन सा दिन होगा। तो ये गुरुवार, एक दिन बढ़ा दिया जाता है, तो शुक्रवार हो जाएंगे, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहां जनवरी महीना पहुंचना है जून में, तो जनवरी का 6 दिन और रहा, क्योंकि 25 जनवरी पहुंचिए गए, 31 जनवरी का महीना लगता है। उसके बाद 2019 में फरवरी महीना 28 दिन का होगा, क्योंकि लीप साल नहीं है तो 29 दिन का हो जाता। उसके बाद ई जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का, और जून कई तारीख के, 25 तारीख के। और इसका बटा 7 कर दो, बटा 7 कर दो, यहाँ 151 हो गया और बटा 7, यहाँ शेष बच गया 4, शेष बच गया 4, शेष बच गया। मतलब यहाँ दिन कौन सा था, शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद आगे बढ़ो, शुक्रवार के बाद 1 2 3 4, तो शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, अर्थात जो जहिया होगा 25 जून 2019 को मंगलवार होंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर में चलिए। क्या कहा जा रहा है प्यारे मित्रों, एक राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा, मतलब टीवी पर दिखाया जा रहा कि नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थ के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्या के बारे में शिक्षित किया जा रहा कि गैस से भरे हुए पेय, मतलब कोई भी जैसे कोको कोला या स्प्राइट जो लेते हैं उसमें उसके ऊपर गैस रहता, तो गैस से भरे हुए पेय पदार्थ का उपभोग करने पर, उसको यूज करने पर जो स्वास्थ्य समस्या के बारे में शिक्षित कर रहा था। अब तर्क क्या कहता है, हाँ वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। अभी जब खतरा पैदा करता है तभी तो उस समस्या को शिक्षित किया जा रहा, नहीं वे काफी लोकप्रिय हैं और इनका व्यापार बहुत विस्तृत है। देखिए व्यापार का कोई चर्च हमारे ऊपर कथन में नहीं किया गया था, इसलिए निष्कर्ष में भी हम व्यापार का चर्च नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का खतरा है इसलिए ही तो उसको टीवी पर दिखाया जा रहा, इसीलिए इसका केवल तर्क एक मजबूत होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि पिछले जो 2019 का सेट लगा रहे उस साल रेलवे ग्रुप डी में दिमाग में टारगेट बैठा लो कि कथन निष्कर्ष का 4 से 5 प्रश्न मिला था, इसीलिए रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर नजर आएंगे तो वह कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न नजर आएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न आइए। देखिए फिर से वही दिया, मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा में चावल भरा, 10 कप की कुल वजन क्या होगी। पहला क्या कह रहा, प्रत्येक आधे कप का भार, मतलब कप, प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम, 200 ग्राम है। तो एक बात बताइए, एक कप का 200 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात एक कप का भार 400 ग्राम और टोटल कप है 10 गो, अर्थात इसीलिए 4000 ग्राम, बोले तो कै केजी, 4 केजी। मतलब ये तो निश्चित है कि पहला कथन से भी हम वजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा कि 4 कप और 2 कप के भार में अंतर, यहां देखिए 4 कप और 2 कप के भार में अंतर 800 ग्राम है, तो 4 में 2 गया 2, ये 800, अर्थात एक कप का वजन यहां भी निकल गया 400 ग्राम, और 10 कप का तो 4000 ग्राम, अर्थात 4 केजी। अब उत्तर देने के लिए हमारे पास ये भी पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है, तो या तो 1 मिल जाए या 2 मिल जाए, और क्या करा, ना ही 1 और ना ही 2, ये गलत है, इसका आंसर नहीं लेंगे। देखिए हम दोनों जगह आंसर 4 केजी ला दिए, इसलिए कथन 1 या 2, ऐसे तो यहाँ क्या कथन 2 केवल सही नहीं है, गलत बात दूसरा भी सही है। हल करने के लिए कथन 1 और 2
पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत बात। पर्याप्त है, कथन एक केवल सही नहीं है, ये भी गलत। और इसीलिए ना ही एक और ना ही दो पर्याप्त है। अरे भाई पर्याप्त तो दोनों है, अब क्या कीजिएगा। यही तो ग्रुप डी का खेला है। बताइए, हम आंसर ला दिए और आप सब खुद सोचिए कि 18 नंबर के प्रश्नों का हल क्या होगा। आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ आंसर लाया जा चुका है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। ये लिया अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोग। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें बताइए नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3। पूछा क्या अमोनिया में नाइट्रोजन के संयोजकता बताइए। अब ऐसे देखो इसको हम तो ये क्या निकाल दिए 14 और 3, इसमें इसका द्रव्यमान का अनुपात निकाल दिए, द्रव्यमान का अनुपात निकाल दिए। लेकिन इसमें संयोजकता पूछा है NH3। देखिए नाइट्रोजन वाला संयोजकता हाइड्रोजन के पास चल जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का 3। जैसे इसका सूत्र कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन तो 2 8 इस तरीके से लिखते हैं। इसका संयोजकता Na और इसका Na और ये तिरछा हो जाता है, इसीलिए ये NH3 बना। इसमें नाइट्रोजन का संयोजकता ही था, इसमें नाइट्रोजन का संयोजकता ही पूछा है, तो नाइट्रोजन का संयोजकता ही 3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है। चलिए गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वत का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी के उच्च शिखर है। तो आप बताइए अरावली राजस्थान में, अरावली पर्वत को क्या कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत राजस्थान में है, जो कि देखिए अरावली पर्वत के ही चोटी पर जो नया, चोटी पर नहीं मतलब इसके ही भाग पर नया संसद भवन का निर्माण किया गया है, नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये जैसे ही अरावली और गुरु शिखर आ जाए तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान में ही है। कहाँ है, राजस्थान। आ जाइए कोडिंग डिकोडिंग में आ जाइए। क्या लिखा जा रहा है, NEAT को इतना लिखा गया है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा। जैसे देखिए MN 14 5 1 20 और यहाँ लिखा कितना गया 3409 कैसे किया है, कैसे लाया है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा LEARN का लाइए, बताइए इसमें लिखा कितना गया 3409। कोई संबंध बन रहा, जोड़ेंगे भी तो नहीं बनेगा, कैसे दिमाग लगाओ, इस पर दिमाग लगाओ। 21 नंबर प्रश्न तो लग रहा है कि हम छोड़ दिए थे कि किए। चलिए 21 नंबर प्रश्न हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। आप इसका दिमाग लगा करके हमें कमेंट कीजिए, आप दिमाग लगा करके 21 नंबर कमेंट कीजिए। चलिए 22 नंबर प्रश्न आइए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी होता है और साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसको पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गतिज ऊर्जा होता है। तो ये हो गए यांत्रिक ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा के द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचता है और साथ में हम सब चापाकल को चलाते। पेशीय मतलब हाथ का पेशीय। रासायनिक ऊर्जा बैटरी में होती है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो ये तो पृथ्वी में है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए 23 नंबर चलते हैं।
23 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के समान है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर। ए बी सी हो गया, यहाँ पी क्यू आर हो गया। ए बी बराबर 5 है, पी क्यू बराबर 3 है, तो ए बी सी का और तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल एरिया का अनुपात, तो कुछ नहीं कीजिए, ए बी बटा पी क्यू का इसका स्क्वायर होता है, इस सब क्लास 10th में सिद्ध कर ले। 5/3 का स्क्वायर, 25 3 तिया 9, 25 अनुपात 9 होंगे, 25 अनुपात 9 होंगे। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर कह रहा अगला क्या होगा? देखिए इधर स्टार था, इन्हें घुमा दिया, उसके बाद इसको इन्हें करके सीधा कर दिया, अब ये मुंह उन्हें घूमल है और स्टार इन्हें थी, तो लाजमी है कि स्टार उस तरफ होगा, स्टार इस तरफ होंगे, लेकिन इसका मुंह जब इन्हें था तो ऊपर ऐसे कर दिया, तो इधर है तो इसका नीचे हो जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्शन देखिए, ये क्लॉक बाई में इसको घुमा दिया स्टार को, क्लॉक बाई, ये नीचे है तो इसको भी जब क्लॉक बाई तो ये नीचे आ जाएगा, अर्थात ये जो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज जो बनेगा वो नीचे इस तरीके से रंगल होगा और स्टार इधर होगा, जो कि डी में है। कुछ नहीं, बस चित्र को क्लॉक वाइज घुमा दिया गया। आइए अगले प्रश्न, फटाक से इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाक से इसका आंसर बताइए। 25 नंबर कह रहा है 3,4 a, b और इतना का माध्य है। यहाँ देखिए 3,4, a, b ये 10, इसका माध्य 6 है, तो 6 माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ के जितना है 1 2 3 4 5 से भागा दे दो, इधर आ गया 6 5 30, 4 3 7 10, 17 प्लस a प्लस b, 17 इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, इधर घट गया 13, a प्लस b का मान 13 होना चाहिए, और उसमें भी कह रहा a से बड़ा b होना चाहिए, a से बड़ा b होना चाहिए। देखिए 7 6 13, 8 5 13, 7 6 13, 8 5 13 सब है, लेकिन इसमें देखो b कौन बड़ा है? ये तो a ही बड़ा हो गया, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ ये b बड़ा है, यहाँ ये b बड़ा है, यहाँ ये तो a बड़ा ही हो गया। अब दिमाग ये लगाना है कि 2 और 3 में कौन होगा, तो उसके माध्यिका कितना दिया? 5। माध्यिका मतलब क्या होता है कि इसके बीच, अब देखिए 3 4, अगर हम ई वाला लेते हैं तो ये 5 होगा और ये 8 होगा और ये 10 होगा। माध्यिका मतलब बीच में, देखो 5 आया बीच में, तो इसीलिए ई लिया। अच्छा ठीक है, आप कहिएगा जबरदस्ती ला दिए, हम ई लेते हैं 3,4 और ई लेते हैं 6 और 7, 6 7 10। क्या इसका माध्यिका 5 आया? नहीं, 6 आया, इसलिए ई गलत है, ई गलत है। सही कौन है? 2 नंबर। सही कौन है? 2 नंबर, क्योंकि यहाँ माध्यिका कितना आया? माध्यिका कितना आया? 5 आया। कोई दिक्कत? बढ़ जाए। 26 नंबर में आइए, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, AgCl को किसमें? सूर्य के प्रकाश में रखा गया, सूर्य के प्रकाश में रखा गया, तो Ag अलग होंगे और Cl अलग हो जाएगा, AgCl2। इसको संतुलित करो, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, ठीक है। अब कह रहा कि इसका भूरे रंग का कारण होता है Ag, सिल्वर के कारण ही इसका रंग कैसा हो गया? सिल्वर धातु के कारण ही इसका रंग भूरा हो गया। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। यहां कहा जा रहा tan थीटा बराबर 5/6 और ये होता है लंब बटा आधार, इसका कर्ण निकाल लो, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 5 25, 6 6 36, कर्ण का मान 6 5 11 61, कर्ण कितना निकल गया? 61। अब यहाँ रख दो, अब यहाँ कुछ मत करो, रख दो 12 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लगा दे? साइन थीटा बराबर क्या लगा दे? लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है? 5 है, लंब का मान 5 है, कर्ण 61 माइनस 5 गुना आधार बटा कर्ण, तो 6 और बटा कर्ण 61, हम डायरेक्ट इस पर मान रख दे रहे हैं, 12 इंटू 5 इंटू 61 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 61। यहाँ देखिए ऊपर, तो ऊपर 12 25 60 रूट 61 माइनस 6 25 30 रूट 61, फिर नीचे 12 25 60 रूट 61 और प्लस 6 25 30 रूट 61। यहाँ ऊपर वाला का एलसीएम रूट 61, ये 60 माइनस 30 बटा नीचे वाला 61 और ये 60 प्लस 30, यहाँ ये 60 में 30 गया,
ठीक है, और गुना ये 61 ऊपर चले जाएंगे और 90 नीचे आ जाएगा, इससे कट गया 30/90 अर्थात 1/3, 1/3 मिलाओ आंसर 1/3, कुछ नहीं मान खाली रखना। और आप हमारे साथ जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी मान रखिएगा। क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। चलिए आ जाइए, अनीता और नंदू का कुल वर्तमान आयु क्या है, मतलब आयु निकालना है। नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, इससे थोड़ा पता चलेगा, अरे नंदू का आयु 5 वर्ष है तो अनीता का कितना है, अनीता का कितना, इससे थोड़ा ज्ञात होगा। अनीता नंदू से बड़ा है, कितना बड़ा है जो के जाने गया, इसलिए दोनों कथन गलत है, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, ठीक है। 29 के बाद 30 नंबर आइए। 30 नंबर क्या कहा जा रहा है, 60025 का वर्गमूल। देखिए ये 25 लास्ट का मतलब कि इसका अंतिम अक्षर 5 है, सबका 5 है, सबका 5 है, ठीक है ना। अब देखिए जब 5 है उसके बाद देखिए सबका 5 है तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम आपको खुद बता देते हैं। जैसे 275 को हमरा अगर वर्ग निकालना कहे तो कैसे कहेंगे, 5 का स्क्वायर करके 25 कर दो और यहाँ 27 गुना 28 को गुना कर दो, ये जो देल रहता है उसमें एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। 8 सते 56 के 6, हाथ में 5, 8 दूना 16, 5 21, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, 6 5 7, देखिए 6 5 7 आया, नहीं आया, इन्हें ना आया इसलिए ई नहीं होगा। उसी प्रकार हम डायरेक्ट 245 को चेक करते हैं खाली, तो 25 या 24 है तो 24 गुना 25 कर दो तो 25 चौका 100 के 0, हाथ में 10, 25 गुना 50 10 60, देखिए आ गया 60 25, 60 25। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वर्ग करके भी निकाल सकते हैं। आप वर्गमूल करने के लिए नहीं तो उसको तोड़िए क्या निकलेगा, तो उसका एलसीएम निकालो, दो काम में एक काम कर ही पड़ेगा। विषम को चुनने कह रहा, ये 5 है, ये 9 है, 1 है, 11 है, 15 है, बताओ इसमें कौन विषम है, कौन विषम है। देखिए ई भी ई और 15 आई 9, बताइए विषम कौन है, विषम कौन है, कैसे जी 15 कैसे विषम है। देखिए ई भौवेल है, आई भौवेल, ए भौवेल, के भौवेल, यू भौवेल, कैसे कैसे कौन कौन होता है इसमें, सही है तो ले रहा, सही है तो ले रहा, भौवेल से चुन लो, ई भौवेल, आई भौवेल, ओ भौवेल, ए भौवेल, लेकिन के है जो भौवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए रीजनिंग में खाली रीजनिंग का दिमाग नहीं लगाना, जो चीज आपको समझ में आए जोड़ घटा कैसू करके आंसर लाना है तो लाना है। मतलब इस बार ग्रुप डी के सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जैसे आप लीजिए, सेट मार के लीजिए, जीके याद करके लीजिए, जो करके लीजिए। और हमारा सलाह तो ये है कि अगर आप पढ़ पढ़ के थक चुके हैं तो डेली एगो सेट मारिए, सिर्फ डेली एगो सेट मारिए, डेली सेट मारिए, सॉल्यूशन निकलेगा। 2018 में भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम था, लेकिन अभी प्रश्न नहीं पूछेगा। और अब जब ये प्रश्न नहीं पूछेगा 32 नंबर, तो इसके लिए ये पूछेगा क्या, जो बताइए, तो इसके लिए शायद हम लिखे होंगे, शायद हम बनाए होंगे, देखते हैं देखते हैं कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला गया भाई, कुछ तो प्रश्न हम लिखे थे, कौन सी, भारत के आर्थिक सलाहकार ना, नहीं कुछ नहीं लिखे। चलिए तो अभी फिलहाल वर्तमान में आप हमें भी कमेंट कर दीजिएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। चलिए 33 नंबर आई, भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20 20 मैच में 5 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बन गया, तो ये कौन है, युजवेंद्र चहल है, कौन है, चहल है जो 5 विकेट लगातार लेने वाला। देखिए फिर से यहाँ वर्गमूल पूछ दिया, फिर से यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 64, 8 64, सबके चोर डके 4 है, सबके निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर सभी को उसका गुणनखंड तोड़ो। हम बोलते हैं आसान है, निकाल लेना, इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4, 6 दूना 12, दूना 24 के 4 हाथ में 2, 6 36, 37 38, इसका निकालो, 2 दूना 4, 7 दूना 14, दूना 28 के 8 हाथ में 2, 7 49, 2 51, इसका निकालो, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 7 56, दूना 112, 112 6 112 6 118 के 8 हाथ में 11, 7 49 और 11 60, इसका कर दो, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 48, दूना 96 और 6 2 हाथ में 10, 6 36 10 46, देख लीजिए 68 नंबर 46 24। तुम कैसू बनाओ आंसर लाना है, कैसू बनाओ आंसर लाना है।
पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए इतना रुपया निवेश किया और दुबे ने 8 महीने के लिए इतना रुपया निवेश किया, तो मतलब ये 7 महीना लगी 8,000 रुपया और ये 8 महीना लगी 7,000 रुपया। दोनों का लाभ 3 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, 7 से 7 बराबर लाभ लेगा, 1:1 में लाभ लेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए, एकदम समय बर्बाद नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से घटाने पर, मतलब 3/4 से घटाने पर, मतलब किसको 3/4 से घटा दे इसका परिणाम 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से भिन्न को, किसको, अर्थात P/Q को, कौन से भिन्न को 3/4 से घटाने पर, P/Q में 3/4 से घटाने पर इतना आ जाए, उसको इन्हें भेज दो, इसको इन्हें ले आओ, उसको 5/12, एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये 4, ये 12, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, आंसर एकदम आ गया। आगे बढ़िए। भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जाता है, 6 भौगोलिक क्षेत्र, ऊपर में पर्वतीय, पर्वतीय के बाद मरुस्थल के बगल में मैदानी के बाद पठारी के बाद समुद्र तटीय और उसके बाद द्वीप वाला। एक कौन बचा, द्वीप वाला। इस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र 6 क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। भिन्न को पहचानने का रहा, देखिए 3 4 मतलब 4, यहाँ 1 2 3 4, 4 में 1 घटा के 3 कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 घटा के 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 में 1 घटा के 4 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ने तो किया ही नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 में घटा के 4 कर दिया, 1 2 3 4 5 में घटा के 6 कर दिया, जो कि 5 में घटा के इसको 4 करना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 में घटा के 4 करना चाहिए लेकिन 6 बढ़ा दिया, इसीलिए ई भी नहीं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 घटा के 6 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 1 घटा के 8 कर दिया। मतलब हम की गिन रहे हैं कि ये जो संख्या है, ये जो एक संख्या है, इस एक संख्या के कितने अंक के बाद संख्या को लिखा गया है, तो गिन के 1 घटा के लिख दिया, जबकि यहाँ भी गिन के 1 घटा के लिखना चाहिए तो 4 लिखना चाहिए, ना कि 6 लिखना चाहिए। मतलब रीजनिंग के प्रश्न है, उटपुटांग है, दिमाग लगाओ। निश्वासन द्वारा होता है, मतलब फेफड़ों की अवस्थिति में निश्वसन का कार्य होता है। चलिए यहाँ आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या बनाता, आयरन को अर्थात लोहा Fe को जला दो, Fe को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। संतुलित करने के लिए यानी 2 से गुना था, 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ 3 से, तो F2O3। आइए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सा प्रध्वनिक तरंग का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, मतलब आवाज का, प्रध्वनिक तरंग के आवाज का नहीं है। किसी पौधे के शरीर से कीटाणुनाशक को प्रसर्व तरीके से हटाना। देखो पेड़ पौधा से कोई कीट ध्वनि से नहीं हटवा जाता, इसलिए ई नहीं है, लेकिन धातु में दोष की परिस्थिति को पहचाना जाता है छेद करने के लिए। जब तेजी से जब आवाज भेजा जाएगा ना तो अच्छा धातु में छेद कर देगा। प्रसर्व सफाई में भी करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा से कीटाणु हटाने के लिए ध्वनि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए 41 का 1 हो गया। 42 में एल कक्षा में 8, जैसे KLMN, तो 2 8 10 18 32, KLMNO। अब यहाँ पूछा एल कक्षा में कितना, तो 8 पूछ देता, के कक्षा में तो 2, एम कक्षा में तो 10, एन कक्षा में 18, ओ कक्षा में 32, पूछा एल है इसलिए 8 लिए, इसको भी इग्नोर कर दिया गया। 43 नंबर। चलिए 44 नंबर प्रश्न आइए, कहा जा रहा विद्यालय प्रबंध ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेशन जोड़ने की घोषणा किया। इसमें क्या किया जा रहा है, एक और सेशन जोड़ने की घोषणा किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेशन जोड़ने की घोषणा किया। इस वर्ष
उम्मीद कर रहे थे कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। अब किस लिए सेशन को जोड़ने का प्रयास किया है? विद्यालय पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेशन जोड़ने की। अच्छा, एक और सेक्शन, जैसे सेक्शन ए बी सी डी नहीं होता है, तो सेक्शन काहे बढ़ाएगा? उम्मीद यही ना कि और विद्यार्थी आएगा। तो ये बात सही कह रहा कि और विद्यार्थी शामिल होंगे। वे एक और सेक्शन बढ़ाने का प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोचे। ये भी बात सही है कि जहां छात्र 40 था, सोचे होंगे कि सेशन को बढ़ा के DEF कर देंगे तो 30-30 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में रखेंगे, इसलिए यह दोनों कथन सही है। उसके बाद आइए 45 नंबर, क्या कहा जा रहा है? 45 नंबर, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पिल्स चॉइस ऑफ द स्कूलर इकोनॉमिक जीतने वाले भारत के पहले फर्म बानिया नेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? मनी वाजपेयी। और ये प्रश्न पूछेगा नहीं क्योंकि 18 का ये करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ आ जाइए, एक पाइप को 1.5 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी पाइप को 2.4 घंटे में भर सकता है। भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो ए पाइप को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और बी टाइप मतलब 1 घंटा ही चलेगा, फिर वो चलेगा, फिर ही चलेगा, फिर वो चलेगा। इस तरीके से टंकी चल रहा, इस तरीके से टंकी क्या हो रहा, बारी बारी से चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका एलसीएम ले लिए 12, इसका एलसीएम ले लिए 12, इसको 8 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 5 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। एक बात बताओ, 8 है जो खाली करने में लगल, टंकी को भर सकता है, भरे में लगल है, अभी खाली करे में लगल है। 8 भरा और 5 खाली किया, मतलब 1 घंटा ही चला तो 8 भर दिया, फिर ही खाली कर दिया। मतलब ये दिमाग लगाओ कि 2 घंटे में 3 यूनिट ही भर रहा है। 2 घंटे में कई यूनिट? क्योंकि 1 घंटा में 8 यूनिट भर दिया, 5 यूनिट अगला घंटा में खाली कर दिया। 2 घंटा में 3 यूनिट भरना है, 12 यूनिट। इधरों 4 से गुना कर दो, इधरों 4 से गुना कर दो, तो चरतिया 12 यूनिट तो हो जाएगा। नहीं, एक दिमाग लगाओ, क्योंकि लास्ट ई भरेगा। अगर इसको हम 12, इसको 3 यूनिट 3 से गुना करें तो 3 दूना 6 घंटा हो गया, और 3 तिया 9 यूनिट हो गया। अब 9 यूनिट में खाली कितना है? तो 3 यूनिट में खाली है, 3 यूनिट में खाली है, और जबकि 8 भरिए देगा तो 3/8 मतलब 6 घंटा तो पहले चला, 3 घंटा ही चला, 3 घंटा वो चला, तो 3 दूना 6 घंटा हो गया। अगले बार जब ये 9 यूनिट हम भर चुके हैं और 12 यूनिट के ही भरना, तो दोनों में मात्र 3 यूनिट हमारा ड्राम खाली है, और अगला ए चलेगा तो 8 भरिए देगा, तो 3 यूनिट को 8 भरेगा। और इसके लिए 3 को 8 से जब हम भागा देंगे तो 3.75 ही आएगा। 6 घंटा 3.75। और टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आज के सेट में एकदम काफी तोड़ के पूछा है, वो ई हो गया और एगो और दशमलव वाला है, एगो और दशमलव वाला है। 47 में आइए, आभासी और सीधा। आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा छवि दर्पण से प्राप्त होता है, तो हमेशा धनात्मक आवर्धन m का मान पॉजिटिव होगा तब जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा। अगले को पहचाने, 3 4 5, अरे ऐसे थोड़ू है, ऐसे थोड़ू है, बढ़ा रहा, कितना बढ़ा रहा? इसमें देखिए, इसमें कितना बढ़ा दिया? 12। इसमें देखिए कितना बढ़ा दिया? 8 में 6 गया 2, 12। इसमें भी 12, इसमें भी 12 बढ़ा दो तो 82। 82 क्या हो गया? सब में 12 बढ़ा रहा। अगला प्रश्न, वह विदेशी एजेंसी, क्या प्रश्न पूछा? वह विदेशी एजेंसी है जिसने नेशन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के साथ $1 बिलियन साझेदारी समझौता कर हस्ताक्षर किया, तो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, और ये प्रश्न 2018 का ही करंट है, इसलिए दोबारा ये रिपीट नहीं करेगा। आ जाइए, यहाँ क्या लिखा जा रहा है? MINA को इतना लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ कितना है? IMN 13 9 14 5 को लिख दिया गया, 16 12 PQ 17 और GH तो 8। अब देखिए क्या किया गया, इसमें कितना बढ़ाया गया? 3 बढ़ाया गया, इधर भी 3 बढ़ाया गया, 14 3 17, सब में 3 बढ़ाया गया। TOM है तो 20 15 13, 3 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, 23 18 16, W 18 PQ, R और 16 P मिला, WRT 50 एकदम पहुंच चुके हैं, आधा तो साधा एकदम।
एशियाई खेल संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द कौन से है? एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड, कौन से दिए गए? एवर ऑनवर्ड। फिर क्या पूछा जा रहा? ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब उभयधर्मी है, जो अम्ल के साथ भी करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। चलिए अगले आ जाइए। बल, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होगा। F बराबर ma, F बराबर ma बल का सूत्र होता है। जब कार्य धनात्मक हो रहा है तो विस्थापन बल की दिशा में है, कार्य ऋणात्मक है तो इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में। कार्य शून्य है तो वह लंबवत है, कार्य शून्य है मतलब लंबवत है। यहाँ धनात्मक दिया तो विस्थापित बल की दिशा में होगा, विस्थापित बल की दिशा में होगा। 54 को भी इग्नोर किया गया, 3 प्रश्न को इग्नोर किया गया। देख रहे हो ना विनोद? वर्ग के प्राणी में श्वसन गलफड़ों अर्थात फेफड़ों से होता है। उभयचर, उभयचर जो प्राणी है वो कभी गलफड़ा से और फेफड़ा द्वारा भी करता है। आ जाइए कथन निष्कर्ष। कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफेद है, ये रहा। कंपाउंडर की कुछ दीवारें व्हाइट, कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवारें हैं, कुछ घरों के होम के कंपाउंडर में दीवारें हैं। अब यहाँ आइए, कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद हैं, ये H और W में कोई संबंध नहीं। उसके बाद सभी घरों के कंपाउंडर की दीवार सफेद है, नहीं। सभी घरों के कंपाउंडर की दीवार व्हाइट नहीं है, कुछ नहीं, दोनों गलत, दोनों निष्कर्ष गलत है। आगे आइए। फरवरी 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डेपी सिंह, जो कि ये 18 का ही प्रश्न। जब तत्वों, क्या कहा जा रहा है? जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, परमाणु भार अर्थात उसके द्रव्यमान को, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान है। अब ये अष्टक नियम, न्यूलाइंस के अष्टक नियम दिया। और आज जो हमारा प्रेडिक्टेबल है वह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, जो कि ये परमाणु संख्या के आधुनिक प्रेडिक्टेबल मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में बनाया गया है, जिसमें आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18, ब्लॉक की संख्या 4, SPDF ब्लॉक बनाए गए हैं। तत्वों की संख्या 114। आ जाइए, आकृति किसमें है? आकृति किसमें निहित है? देखिए दोनों कोना मोराल है, इसमें एक कोना मोराल है, एक कोना मोराल है, इसमें दोनों कोना मोराल है, इसमें तो मोराले नहीं है। डी नंबर 8 बंद करके लगाओ, डी नंबर 8 बंद करके लगाओ। 60 नंबर में क्या कह रहा है? 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? 5 लोग 24 दिन में दीवार खड़ा करता है, अर्थात टोटल कार्य 120 हो गया। 8 अन्य लोग आया, जिसमें से प्रत्येक पहले के समूह की तुलना में आधे कौशल है, मतलब इसको आधे मतलब उसके 4 लोग के बराबर ही कार्य कर सकता है। दीवार का 3/5 मतलब कार्य 120 का 3/5 भाग 4 मजदूर वह कितने दिन में निर्मित करेगा? क्योंकि ये 8 का 1/2 तो ये 4 हुआ, ठीक है। इसको काट दो, 24 × 5 20 से 6 चौके 24, 6 × 3 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 61 में आइए। निम्नलिखित में कौन से कोई कार्य नहीं किया जा रहा? कपिल अपने कंधे पर 10 kg का भार लेकर खड़ा है। देखो विज्ञान उसको कार्य नहीं करता, ये स्केज ऐसे पकड़ के हम 10 घंटा तक खड़ा रहे तो विज्ञान इसको काम नहीं करेगा। कार्य मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जगह परिवर्तन होना चाहिए, जगह परिवर्तन होना चाहिए। सचिन 4 किलोमीटर चल गया, ये काम हो गया। एक कुली किसी बस से किसी कार तक के वजन ले जाता, ये कार्य है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा, दौड़ रहा, ना कार्य है। ये है जो कार्य नहीं है, इसलिए नहीं वाला पूछा तो एक हो गया। अगले प्रश्न में आइए। क्या कर रहा? ठहरे हुए पानी में एक नाव, मतलब नाव का चाल, तो नाव का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ धारा का चाल 8 किलोमीटर
प्रति घंटा हो गया। अगर वह दिशा में जाएगा, इसको x मानते हैं, इसको y, तो x प्लस वाई 12 प्लस 8 अर्थात 20 हो गया। x माइनस वाई 12 माइनस 8 अर्थात 4 हो गया। ये विपरीत दिशा, ये हो गया विपरीत दिशा, ये हो गया धारा के दिशा में। तारा फिर शुरुआत बिंदु तक वापस आने में उसको औसत चाल चाहिए। तो ये 20 किलोमीटर एगो निकल गया प्रति घंटा और ये है 24 किलोमीटर, ये दोनों का औसत। तो 2x बाई प्लस बाई अर्थात 2, एक चाल 20 और एक चाल 4 और 20 प्लस 4, तो ऊपर हो गया 4 दूना 8 दूना 16 160 और 24, इसको 8 दूना 16 8 तिया 24, 20/3 20/3 मिलाओ, ये रहा 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाइए 62 नंबर में। क्या फरवरी 2018 के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नशीली और मादक दवाई को अवैध तस्करी से निपटने के लिए कितने सालों के लिए एंटी नारकोटिक्स योजना बढ़ा दी है? तो 3 साल के लिए। ठीक है, और ये तो 2018 का करंट है, इसको छोड़ो। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन से निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो कितनों भारी आपातकाल की स्थिति लग जाए लेकिन जीवन जीने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा, पवित्रा पूरब की ओर 500 मीटर बढ़ा, ये लीजिए पूरब की ओर 500 मीटर बढ़ा, बाईं ओर मुड़ गया और ये 700, तो ये 500 गया, ये 700 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 500 मीटर चला। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? तो ऊपर में क्या होता? उत्तर। और कितने दूरी पर है? तो 100 में 700 मीटर उत्तर, क्योंकि एजा से ई एजे न है जी, तो एजा से एजा 700 न हुआ। चलिए 66 आइए, खाली हौद के इनपुट के द्वारा देखिए वही चीज हम बोले ना, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न। एगो ए है जो फिर से 11.25 घंटे में उसको क्या करता है? भरता है, जबकि बी है जो उसको 22.5 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब ये हो गया 45/4 और इसका हो गया 45/2। ये दोनों का यूनिट लिए तो 45 और इसको इससे काटे तो ये 4 निकला, ये 2 निकला। ठीक है, अर्थात ये 4 भाग भरेगा और 2 भाग खाली करेगा। अर्थात 2 घंटा में 2 यूनिट कार्य होंगे और टोटल 45 यूनिट कार्य करना है। अभी सोच लो कि इसको कितना से गुना कर दें। अगर इधर भी हम 20 21 से कर दें, इधर भी 21 से कर दें, तो 21 दूना 42 घंटा और 21 दूना ये 42 यूनिट भर चुका है, 42 यूनिट भर गया, बाकी के 3 यूनिट न बचा। तो यहाँ 42 घंटा तो हो चुका है, 42 घंटा हो चुका है और 45 और 42 यूनिट में मात्र 3 यूनिट खाली है और ये भरेगा कौन? अगला चौथा। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से 15 चौके 60, 42 15 तिया 45, 42 घंटा 45 मिनट, 42 घंटा 45 मिनट में वह हौद भर जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा? समाचार पत्र में एक कॉलम के शीर्षक को लिखा है, हम सभी अपने विचार के शिकार हैं, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित होता है। बात सही है, जैसा हम सोचेंगे वैसा करेंगे। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत, उसमें श्रेष्ठ और कुछ कहा नहीं गया, इसलिए केवल एक होगा। संवेग का एसआई मात्रक P बराबर mv, तो m का मान kg और v मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। इसमें 8 बढ़ा, एजा 9 बढ़ा, एजा 10 बढ़ा, एजा 11 बढ़ेगा तो 9 39, 69 के बाद 70 में आओ। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर गया, उसके बाद वह एक चौराहे पर बाएं की ओर मुड़ गया, अर्थात वह दक्षिण की ओर चलने लगा और एक किनारे की दुकान पर जा पहुंचा। एजा एगो दुकान है, एजा दुकान जा पहुंचा। प्रारंभिक स्थिति से उसकी स्थिति क्या है? स्थिति एजा है, एजा से चला था। इन्हें देखिए पश्चिम और दक्षिण, क्योंकि पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। निम्नलिखित में कौन सा समूह संबंधित नहीं है? चम्मच, कांटा, कछुआ, स्पैनर। स्पैनर से जो पिनचप्पा होता है उसको कहते हैं, जबकि चम्मच, कांटा और करछुल ये सब किचन का सामान है और स्पैनर है जो कॉपी किताब का है। यहाँ देखिए एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अगर उसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण डी है जो
7 सेंटीमीटर है। देखिए क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, क्षेत्रफल 6 है, 1/2 एगो d 7 है, d2 नहीं पता, 2 इधर भागा में इधर गुना में, 7 इंटू d2, 6 दूना 12/7, अर्थात d2 का मान 12/7। सम चतुर्भुज ऐसे बना, दिमाग लगाओ, उसमें से ई वाला एगो विकर्ण है छो, तो ई एजा से एजा 3 हो गया, और एगो विकर्ण है 12/7, तो ये हो गया 6/7 ई विकर्ण। यहाँ ये लंब होता है तो ये हो गया कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर प्लस 6/7 के स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 6 छक 36, 7 49, एलसीएम ले लिए 49, 9 9 नमा 81 के एक हाथ में 8, 9 चौके 36 और 8 44 और प्लस 36, ये रूट में। उसके बाद यहाँ देखिए 6 1 7, 4 3 7 और 4, 477 49, 477 49, इसको काटो 477 49 कहाँ चला गया जी, 72 उत्पुटांग कुछ आ रहा है कि उत्पुटांग तो सॉल्यूशन है इसका, अच्छा ओ 36 49, ओहो हो, अरे विकर्ण ये 7 है ना, ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, यहाँ 0.5 दो, तो यहाँ देखिए 3.5 के स्क्वायर करेंगे तो 12.25 और प्लस इसका 36 और 49 हो गया, इसको 12.25 प्लस 36 49 को भागा देंगे 0.7347, इसको जोड़ देंगे तो 12.9847 आएगा, और ये 3 तिया 9 कितना निकलेगा 3.063, तो 2.5 निकल रहा, 2.5 निकल रहा। इसका कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे ही बनेगा, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, ठीक है। और वैसे भी एक बात हमेशा ध्यान रखना प्यारे मित्रों, रिजल्ट गिरता है उन्हीं का जिनसे मैथ लगेगा कि हम बना लेंगे, लेकिन उसमें कूद गए और उसका आंसर ना आए, इसलिए ऐसे मैथ में समय बर्बाद नहीं करना है, छोड़ के आगे बढ़ जाना है, यही कहता है रूल। आप इस प्रश्न के अलावा कहीं और बुद्धि लगाइए, नहीं तो कहीं 3 मिनट हम एगो मैथ में दे दिए और उसके बाद वह हमसे बनबो नहीं किया, तो समय भी चला गया और क्वेश्चन भी नहीं बना। तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा, क्योंकि त्वरण ऋणात्मक है मतलब वो धीरे धीरे चल रहा, तो घटेगा, और वही त्वरण धनात्मक है तो उसका वेग बढ़ेगा, और एक समान चाल से चलेगा तो त्वरण उसका शून्य होगा, एक समान चाल से चलेंगे तो त्वरण उसका शून्य होगा। 74 में आई 175 63 147 का महत्तम, इसको लगा दो महत्तम निकाल लो, तो 63 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया 6 में से 2 गया 4, 49 63 एक बार में 49, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और ये 14 और 49, 14 14 28 34 42, यहाँ 7 ये 14, यहाँ 2 बार में 14 7 आया, 7 आया, तो 7 और 7 से 147 को काटो तो 7 दूना 14 21 बार में 7 इसका क्या हो गया HCF 75 आई है 75। अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपया का कोई सामान खरीदा और 25% का लाभ कमाता है अर्थात 125 में उसको बेच रहा, तो वो कितना में बेचा, तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 दूना 8 6 चौके 16, 24 पचे 120 रुपया में उसको बेच रहा है, 120 रुपया में बेच रहा है। यहाँ आ जाइए ABCD में ई और एफ दो अनुप्रस्थ भुजा, इस तरीके से ABCD, यहाँ ई हो गया यहाँ एफ हो गया, ई एफ के मध्य बिंदु है, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, तो 1/2 AB नीचे वाला और CD ऊपर वाला जोड़ के 2 से भागा दे दो, अगर मध्य में कहता, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा, 8% की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपया हो गया, तो इसमें ब्याज और मूलधन दोनों है, और तो यहाँ मूलधन P, इसमें P, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अब बटा 100, ये स्पेशल क्या निकला, ब्याज निकलेगा, ये स्पेशल क्या निकलेंगे हमसे, ब्याज निकलेगा, फटाक से निकालिए। तो अब देखिए ब्याज, तो ये तो पूरा ना है,
385 रुपया तो मिश्र धन है, इसमें पी घटा दिए तो ब्याज आ गया। अब इसको इन्हें गुना कर दीजिए तो 385 पर 2 जीरो माइनस 100 पी और 8 बचे 40 पी, तो 385 पर 2 जीरो और 40 पी और 100 पी प्लस में चला जाएगा, तो 385 पर 2 जीरो और 140 पी, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 385 जीरो को 14 से भागा दो तो यहाँ पी का मान निकल जाएगा, तो 14 दूना 28, 10 बच गया, 105, 14 सते 75 से 14 सते कितना होता है, 7 के 28 के 28 में 2 7 2 14 सते 98, तो यहाँ से बच गया 7 70, 14 पचे 70, 275 रुपया, इसको काटिए तो 275 ही आएगा। कितना आएगा, 275। 77 के बाद चलिए 78 नंबर प्रश्न। मनुष्य में निषेचन अंडा खाली स्थान के स्तर पर प्रत्यारोपित हो जाते हैं, तो गर्भाशय में अंडा कहाँ रहता है, गर्भाशय में, और यही अंडाणु में कौन जाता है, शुक्राणु। निषेचन के दौरान शुक्राणु जाता है तो उसी को निषेचित कहते हैं होना, कि अंडा क्या हो गया, निषेचित हो गया। तो वो अंडा रहता है कहाँ पे, गर्भाशय में। अंडा कहाँ रहता है, गर्भाशय में। इसको काटिए, तो इसको कैसे करें, दिमाग लगाओ। तो ये हो गया, इसको पहले कर दो, 9 27 और 3 पर पावर 5, 41 माइनस 3 पर 5, तो इसको ऐसे कर दो ना, 1 2 3 4 5, आइए नीचे 9 गुना 3 कर दो, तो 3 तिया 9 और एगो से एगो ऐसे कट गया, तो 3 तिया 9, तो 41 में 9 घटा दो, तो 11 में से 9 गया 2 और ये 3 32, तो इन्हें के काम होके बचा 32, और फिर ये 49 में 32 घटा दो, तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17, और इस 17 भागा यहाँ 85 है, तो 17 पचे 85, और इन्हें 74 में 5 घटा दो तो 69, और ये रहा आंसर। हम दिमाग से बनाओ, पीछे से घटते क्रम में चलाओ। यहाँ कह रहा है 10 ओम 8 ओम 7 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ दो, समानांतर रहता तो उलट के जोड़ते, 8 7 15 10 25 ओम 25 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में। 81 नंबर में आइए, SAI भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, दिमाग में बैठा लो, ये प्रश्न कभी नहीं चेंज होगा, 1984 ईस्वी में हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ है। आ जाइए, जड़ों की कोशिका में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं, तो रूट हेयर, मतलब जो रोम नियन जड़ जैसे ऐसे होता है, तो इस पर बाल नियन नहीं होता है, निकलल, उसको रूट हेयर कहते हैं, 20 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। इसमें विषम को पहचानो, 18 2 5 16, कौन है विषम, ABCDE, 1 2 3 4 5 में तो ई है, ये PQR 16 17 18, बी में 2 ई में 5 16, देखिए ना, सम सम सम, ई विषम है बाबू साहब, विषम है, ऐसे पहचान लो। बोले क्या, किसी तरीके से पहचान लेना है, इग्नोर किया गया, बताइए 4-5 प्रश्न इग्नोर किया गया, और बच्चे लोगों का रिजल्ट, अगर किन्हीं सेट में 5 प्रश्न इग्नोर किया गया, किसी में नहीं किया गया, इसमें विद्यार्थी का क्या दोष होता है, कुछ दोष होगा नहीं, लेकिन इस सेट वाले को 5 से 6 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, रिजल्ट होके ज्वाइनिंग कर लिए होंगे। जिस सेट में अगर किसी का गलती नहीं होगा वो बैठ के रो रहा होगा। 300 न्यूटन, F बराबर 350 न्यूटन बल है, उसका M है 500 kg, तो उसको उत्पन्न त्वरण F बराबर M है, F हो गया 350, M हो गया 500 और A, तो 350 और इधर भागा में आ जाएगा 500A, इसे खत्म, 7 पचे 35, 10 पचे 50, 1/2 अर्थात 0.5 होना चाहिए। फिर से काटिए 350, 1 0 से 1 0, 35/50, 7 पचे 35, ओ 10 पचे 50, सही है, 0.7। हम त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसको तो आप SI मात्रक से भी छाट सकते थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरू कहाँ किया, तो कोचीन में किए थे।
ठीक है। एसआई पद्धति में त्वरण, तो अभी तो हम बोले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या एम एस सी इनवर्स -2, ठीक है। तो ये 4 हो गए। 89 नंबर आइए। ए मोरी अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटा है। अगर वो एक्स है तो उसके पिता की उम्र x + 27 होगी। अब से वह 7 साल पहले वह अपने पिता 7 साल बाद है ना, तो एनहू 7 जोड़ दो और एनहू 7 जोड़ दो, एनहू 7 जोड़ दो। आयु, पिता की आयु से उसकी आयु 2/5 गुनी कम है, तो यानी 2/2.5 गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा 10, 5 5 25, 5 गुना 10, x + 7, x और इधर हो गया 34, इसको गुना कर दो, उधर लेके चले जाओ, नहीं तो 2 इधर भागा में उधर गुना में, 5x 7 × 5 35, 2x 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5x में इधर 3x घटा दो, 68 - 35, ये 2x, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, इसको एक सेकंड ई पट्टी 2x 3x, ई x बराबर 11, तो पूछा क्या, एमोरी की वर्तमान आयु क्या है, 11 वर्ष है, ना कि 13 वर्ष, 11 वर्ष ही होगा। पूछ लीजिए, हम इसको साबित कर देते हैं। जैसे अभी अगर वो 11 वर्ष के हैं और उसके पिता 27 वर्ष बड़ा है, अर्थात 38 वर्ष के पिता हो गए, 38 वर्ष के पिता हो गया, 7 वर्ष बढ़ जाओ, तो ये हो गया 18 वर्ष के, और 8 × 7 = 15, और ये हो गया 45 वर्ष। ये दोनों में देखो 2.5 गुना है या नहीं, 2.5 गुना है या नहीं है, 11 ही होगा। ये आंसर 13 लिया, देखिए हम 13 को गलत साबित कर देते हैं। ये 13 वर्ष के अभी है और इससे पिता 27 वर्ष बड़ा है, वो 40 वर्ष के हो गया, इसमें 7 जोड़ दो, ये 20 हो गया, इसमें 7 जोड़ दो 47। क्या ये 2.5 गुनी है? तो नहीं, आप खुद कहिएगा ये नहीं है 2.5 गुनी, ये है 2.5 गुनी, इसलिए 11 आएगा। ठीक है। 89 नंबर। 90 में आइए। अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन, रुस्तम पिक्चर, रुस्तम नेवी वाला है, नेवी वाला कहानी है, आप सब नहीं देखे हैं क्या? तो अब ग्रुप डी के सेट लगा के देखे नहीं चल जाइएगा। रुस्तम पिक्चर नेवी पर कहानी बनाया गया। ठीक है। आ जाइए ने क्या कहा जा रहा, अनीता फैशन बुटीका जाती है और अपने व्यय के शीर्षक में करती है, करा 30% खरीद पर, दर्जी के भुगतान पर 40%, किराया बिजली बिल 30%, 100% हो गया। यदि उसका कुल व्यय इतना रुपया है तो कह रहा कि दर्जी पर भुगतान कितना किया था, दर्जी पर इसका 40% निकाल दो, 30 से ही खत्म, 5 के 20 पर कई जीरो, 1 2 3, हाँ यह लीजिए 20 पर 3 जीरो। देखिए यह छठा प्रश्न इग्नोर किया गया। सब न कहें कि एग्जाम में अब क्या हम भी बोले, आप खुद देख लीजिए कि एक गो में छो को प्रश्न गलत करेगा, नहीं लेगा तो इस शिफ्ट वाले के तो 6 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल गया होगा। अब इसमें किस्मत का खेला है लाला, किस्मत का खेला है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब इसमें क्या पूछा जा रहा, 17 × 29, देख 17 × 29 बराबर इतना। तो एक बात बताइए कि इसका दशमलव हटाइए, 4 जीरो, 4 जीरो में 2 जीरो ऐसी कट गया। तो अब यहाँ बताइए बचा क्या ऊपर, 17 × 29/100, 17 × 29 के मतलब 493, तो 4.93। गुना करके थोड़ू निकालना है, लोल थोड़ू बैठल है, हमरे साथ में सेठ न मार रहे हैं। स्टेट बैंक की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, लेकिन अब आरबीआई भारतीय स्टेट बैंक तो 1935, कै अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना 1955, एसबीआई की स्थापना 1955। जिस प्रकार त्वचा पर बाल उगता है तो भूमि पर घास उगता है, जिस प्रकार त्वचा पर बाल उगता है भूमि पर घास उगता है। चलिए, यकृत, हृदय, अंग, अंग के अंदर ही यकृत और हृदय, अंग के अंदर ही यकृत और हृदय। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम और कोलकाता इत्यादि जैसे स्थान में हवा में नमी में उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थान में वातावरण क्यों होते, आर्द्र के कारण, क्योंकि बगले में कौन सी है, बगले में समुद्र, तो इसमें आर्द्रता तो ज्यादा रहेगी ही रहेगी। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने खाली स्थान पर मद्रास पर कब्जा किया था तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला कौन सा युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध। इतिहास के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न, मद्रास पर कब्जा किया था
तब कर्नाटक युद्ध हुआ था। अंत भला तो सब भला। और सबसे लास्ट प्रश्न, GECS में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? तो कलर्स। कलर्स जो है वो टीवी सिनेमा का ये बात कहा गया है जी, टीवी सिनेमा की बात कही गई है। तो इस प्रकार देखे ना, 100 प्रश्न में 6 प्रश्न इग्नोर किया बोर्ड ने, और अब इसमें बनाते तो 5 गो मैथ उस समय जल्दी बनता नहीं, मतलब मिला जुला करके 65 क्वेश्चन आपसे बनता, और जिनसे 65 के 65 सही होता और 6 नंबर उसको और मिलता, तो आराम से 71-72 नंबर उसका कट ऑफ बेड़ा पार है, और नॉर्मलाइजेशन करके उसका रिजल्ट हो गया होगा। तो ई सेट में 19 तारीख वाले सेट में जिसका भी एग्जाम पड़ा होगा ना, पक्का वो अभी ज्वाइनिंग पर होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट, मतलब कल ही मिलेंगे, या तो BSCC लेके मिले, नहीं तो ग्रुप डी लेके मिले, क्योंकि अब हम भी जिद पर अड़ गए हैं कि एक सेट डेली देंगे। वाईफाई नहीं है, लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास डेली एगो देंगे, ये हमारा वादा रहा, और ये हम अपने खुद में शपथ लिए कि जब तक एक सेट डेली नहीं देंगे हमारा पूरे नींद चैन गवा देंगे, लेकिन एक सेट डेली देना है तो देना है इस चैनल पर। इसलिए देखते हैं कि टारगेट पूरा होता है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।